हाय हेलो और राम राम सभी स्टूडेंट्स को। देखो एनटीपीसी में एक अलग ही भौकाल मचा हुआ है, अलग ही लेवल पर। आ, हो क्या रहा है कि इसमें एकदम से ना एनटीपीसी ने क्या कर दिया कि बच्चों को जज्बात के साथ खेल दिया। और खेल कैसे दिया कि करंट और कंप्यूटर को ज़्यादा पूछ लिया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यूट्यूब पे क्या चल रहा है कि यूट्यूब पे टीचर्स आ रहे हैं और मैंने देखा है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। सब आ रहे हैं, पहले बताएंगे पेपर में ये आया, उसके बाद बताएँगे कि हमने है ना यूट्यूब पे ये पढ़ा रखा है, मैंने 10 क्लास करा रखी, मैंने 20 करा रखी, मैंने 50 करा रखी, मैंने 100 करा दी, मैंने एक मैराथन करा दी, मैंने इतनी क्लास करा दी, ये मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है, यहाँ पे देख लो, ये मैं लाइव आया था, ये मैं 10 दिन पहले आया था, और ये तो मैंने पहले बता दिया था, ये मेरे पीडीएफ में से आया है, ये इसमें से आया है। देखो एक तो बात क्या है कि इतना कंटेंट आप दे देते हो, ठीक है, इतना पढ़ा देते हो, उसमें से क्वेश्चन तो आएंगे ही ना, सीधी सी बात है। बात ये थोड़ी ना कि इतना हम याद कैसे करें, हम बच्चे हैं यार। तुम टीचर्स लोग एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है, अपना जीके वाला अपनी एक जीके पढ़ा रहा है, करंट वाला करंट पढ़ा रहा है, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और उसमें से भी पढ़ा किससे रहे, पीडीएफ से बोर्ड पे आके पढ़ा देते हैं। हमको याद करना है, और याद इतना ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा हमको याद करना है, तो वो वाली चीज़ एक देखी जाती है ना। तो देखो बहकावे में मत आओ किसी के भी। अब एक बात बताओ, लास्ट टाइम पे तुम बच्चे जो लोग, जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कि हाँ करंट है ना, करंट मैं अब इससे पढ़ लूँगा, अब मैं इससे कंप्यूटर पढ़ लूँगा। अरे अगर तुम इतने इंटेलिजेंट जीनियस थे तो पहले क्यों नहीं पढ़ ली, और अब तक तुमने पढ़ी नहीं, और अब लास्ट के 10 दिन में, किसी के 10 दिन बच रहे हो, किसी के 5 दिन बच रहे हो, किसी के 15 दिन बच रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम ये करके चले जाओगे, तुम सिलेक्शन में ले जाओगे। इतने तगड़े तो लगता नहीं है कि अगर इतने इंटेलिजेंट हो नहीं हो। फिर भी तो मेरा जो मकसद है ये वीडियो बनाने का, ये बात बताने का इसमें कि ना पागल मत बनो, ठीक है। पागल मत बनो। यूट्यूब पे कोई भी टीचर है, या कोई भी कुछ भी, हालांकि मैं भी इंक्लूडिंग आए, ये जो भी यूट्यूब पे आता है ना, वो आता है पैसे कमाने के लिए, ठीक है, मनी। सबको ये पैसे चाहिए होते हैं यूट्यूब पे आने के लिए, तो वो पढ़ाएंगे, दमादम पढ़ाएंगे, कुछ भी अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कंटेंट नहीं देते, टीचर्स कंटेंट देते हैं, ठीक है, अच्छा कंटेंट देते हैं, लेकिन वो हकीकत फैक्ट नहीं बताते कि तुम बच्चों को भाई लास्ट में इतने दिनों में इस हिसाब से पढ़ना चाहिए, या ये पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं बताएंगे। सब बोलेंगे मेरी क्लास लो, ये क्लास लो, ये पीडीएफ पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, और इतना सब पढ़ाई तो नहीं जा रहा। अगर पढ़ लेते तो फिर हम तुम्हारे पास आते क्या, अगर हमसे पढ़ा जाता तो बात ये, कोई भी ना हकीकत नहीं बताता। तो मैं तुमको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये ना लास्ट में जो भी करंट और कंप्यूटर आ रहा है, इसको किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। तो मैं अब थोड़ा फैक्ट पे बात कर लेता हूँ। अच्छी लगे वीडियो तो भी डिसलाइक कर दो, मेरे को लाइक सब्सक्राइब वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना मैं लाइक की कह रहा ना कुछ कह रहा। तुमको अच्छा लग रहा हो तो तुम तुम्हारा फ़ायदा उठा लो, ठीक है, सबसे बड़ी बात है फ़ायदा उठा लो। यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फिश बन जाओ, क्योंकि यह बात तुम्हारी जॉब की है, ठीक है। देखो करंट और कंप्यूटर आज पहले 5 जून को जो पेपर था उसमें ज़्यादा आ गए, 25 तक पेपर चलने वाले हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पेपर में सेम पैटर्न हो, ठीक है। रेलवे इतना पागल नहीं है, उसको पता है कि उसने 5 तारीख में दिया है, तो 25 तक बच्चे जो बाद वाले पेपर है ना, तो वो सब यही चीज़ पढ़ लेंगे। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि ये पैटर्न फॉलो होगा। अगर 5 तारीख वाले बच्चों को पागल बनाया गया है, ठीक है, कि भाई इनके में करंट ज़्यादा दे रही है, सब इनको पागल बनाया है, तो क्या गारंटी है कि तुमको बाद में पागल नहीं बनाया जाएगा। हो सकता है 10 तारीख को कोई पेपर आए, उसमें आपकी हिस्ट्री पूछ ली बहुत ज़्यादा, ठीक है, अब बच्चे साइंस नहीं पढ़ रहे, सब्जेक्ट छोड़ देंगे। अब एक बार बताओ, स्टैटिक में क्वेश्चन कितने आए, 3 से 4 आ रहे हैं। हो सकता है अब 12 तारीख में कोई एग्जाम आए, उसमें क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक के आ गए। तो ये पागल बनने की जरूरत नहीं है। तुमने अब तक करंट कंप्यूटर में कुछ नहीं पढ़ रखा, तो तुम अब भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। करना क्या है, प्लान सुन लो तरीके से, ठीक है। अब देखो जिसका पेपर एक आध दिन में ही है ना, तो भाई वो कुछ मत करो, वो अपने भगवान भरोसे, राम भरोसे जाओ, पेपर दो, जैसा हो जैसा ठीक है, नहीं अगले सीरियल में करना। अब जिनके जिनके पास मान लो 7 दिन का भी है, अगर मैक्स से मैक्स 7 दिन भी है ना जिनके पास, मैं उनके लिए देखो बता रहा हूँ। करना क्या है आपको, लगभग आपके जो नोट्स होंगे, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है या जिनको कुछ आता है, उनके लिए, जो फर्स्ट टाइम है, फ्रेशर है, बिगिनर है ना, भूल जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा। उम्मीद से निकाल, दिमाग से निकाल दो। सोच भी रहे हो तो बिल्कुल भूल जाओ। पेपर तो एक्सपीरियंस के लिए, जो पहले जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनको कुछ आता है, मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए, कि क्या करना है कि जो तुम्हारे नोट्स है ना, नोट्स तो बनाए रखे हुए कहीं ना कहीं से, कोई पीडीएफ होगी, कुछ भी होगी, वो उठाना। 7 सब्जेक्ट हैं, इको, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
और इसके अलावा क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। देखो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, तुम लोगों को ये इसको 4 घंटे में अपने नोट्स रिविजन रिवाइज कर लेंगे, हो जाएंगे। जो बात बताऊंगा प्रैक्टिकल बताऊंगा, पढ़ने वाले बच्चे हो तो हो जाएंगे। पॉलिटी है, लगभग ये टाइम लगता है पॉलिटी में, पर 6 घंटे मान लो, 6 घंटे में पॉलिटी का आपको पूरे नोट्स रिवाइज करने हैं, रिविजन करना है। कि एक बार बस उठाया और उसको पढ़ा, और पढ़ने में जो चीज़ थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजिंग है उसको थोड़ा सा याद कर लिया, ये रिविजन करना है। हिस्ट्री आपके लगभग आराम से 12 घंटे खा जाएगी, ठीक है। ज्योग्राफी 6 घंटे में हो जाती है आराम से। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके बायो में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 7 से 8 घंटे। ये करनी कंपलसरी है, बायो छोड़ना मत। कोई ना कोई शिफ्ट आएगी जिसमें बायो एकदम से आएगी, ठीक है। 7 से 8 घंटे ये करने हैं। फिजिक्स आपके नॉर्मल कम टाइम में हो जाती है, फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है, 6 घंटे के आसपास ये हो जाएगी, 6 घंटे में ये हो जाएगी। तो देखा जाए तो आपको लगभग ये है ना, 7 दिन में आपका ये 7 दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। साथ के साथ आपको क्या करना है, देखो लास्ट टाइम ये तो मान के चलो कि आपको 9 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इससे कम अगर आप लास्ट में पढ़ते हो तो नहीं हो पाएगा, इतना आपको टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी दिन हम 4 हैं, किसी दिन 6 है हिस्ट्री, यहाँ एक दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, या आप यहाँ कम रिवाइज कर लो। ये एडजस्ट करके चलना पड़ता है। हो सकता है आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो या किसी का वीक हो, वहाँ टाइम को मैनेज करो। ये सब बच्चों का अलग अलग होता है, तो मैं इसमें स्पेसिफिक नहीं कर सकता कि कहाँ टाइम मैनेज करना है, कहाँ नहीं करना, ठीक है। ये आप लोगों को टाइम मैनेज करना पड़ेगा। करना क्या है, 9 से 10 घंटे होते हैं, ठीक है। आपको डेली का 1 घंटा आपको मैथ में देना है। मैथ का क्या देना है, सेक्शनल मॉक देना मैथ का एक, ठीक है। एक सेक्शनल मॉक दिया। अगर किसी की मैथ बहुत अच्छी, स्किप कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। उसको पता है कि मेरी मैथ अच्छी है, मैं आराम से कर लेता हूँ, मेरे 26, 27, 30 में सही हो जाएंगे, छोड़ दो इसको, जीके पे ध्यान दे लेगा। किसी को मैथ में थोड़ी दिक्कत है तो वो मैथ का सेक्शनल मॉक दे लेगा एक, और उसमें सेक्शनल मॉक में 30 क्वेश्चन आते हैं, टेक्स्ट बुक पर आराम से मिल जाएगा। मैं टेक्स्ट बुक सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा हार्ड के चक्कर में नहीं पढ़ना, नॉर्मल करो। 30 क्वेश्चन करना, जो नहीं हो उसका एनालिसिस कर लेना, ठीक है। उसके अलावा अगर मैथ में कोई टॉपिक आपका वीक हो, कोई टॉपिक मैथ में स्पेसिफिक कोई टॉपिक वीक हो, जैसे बॉटनी स्ट्रीम का आ रहा है या फिर प्रॉफिट लॉस का कुछ है, टेक्स्ट बुक जाना, टेक्स्ट बुक में एनटीपीसी के टेस्ट लेना। और एनटीपीसी में पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है क्वांट के नाम से, मतलब पीवाईक्यू मैथ, उसमें देखना एएलपी, टेक्नीशियन और एसआई वाले ये पीवाईक्यू दे रखे हैं, ठीक है। उसमें इनमें 2 में टॉपिक वाइज है और ये 25-25 क्वेश्चन के मिक्स हैं। तो जैसे ये वाले जो है ना, इनमें कोई टॉपिक आपका वीक है तो वो टॉपिक यहाँ से कवर कर लेना, ठीक। ये तो बात हो गई, ये पूरा प्लान बता रहा हूँ लास्ट के 7 दिन में पढ़ने का। अब बात करते हैं करंट और कंप्यूटर पे। करंट, कंप्यूटर, इसके लिए क्लास के चक्कर में मत पढ़ो, मत पागल हो क्लास के चक्कर में। क्लास में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्लास में टाइम जाता है और टेंशन में जाता है आदमी कि यार ये टीचर, क्योंकि कुछ कुछ बोलते हैं क्लास में, मेरे को पता है, तो वो टाइम भी ख़राब होता है। क्या करना है करंट के लिए, क्या करना है, एक आती है मूमल और एक आती है स्पीडी, ठीक है। दोनों के बारे में बता देता हूँ। मूमल में क्या है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी अच्छी होती है, और करंट है ना, एक्सप्लेनेशन से याद होती है। आपने सोचा कि मैंने क्लास खोली, एक क्वेश्चन देखा यूट्यूब पे और अब मेरा वो क्वेश्चन मेरे को याद हो जाएगा, तो मैं जन्म याद ना होना। तुम्हारे इतना याद होता तो तुम अब तक जॉब ले चुके होते ना। तो अगर तुम ये अब भी पढ़ रहे हो तो इतने तुम होनहार नहीं हो कि एक मतलब क्लास में क्वेश्चन देखो तुमको याद हो गया। मूमल में एक्सप्लेनेशन अच्छी आती है। स्पीडी में थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है, वन लाइनर थोड़े से ज़्यादा हैं, तो ये याद करने में थोड़ी सी दिक्कत देती है। स्पीडी, मूमल थोड़ी इजी पड़ती है, ठीक है। तो जिसको जो अच्छी लगे वो खरीद लेना। और उसमें क्या करना है आपको करंट में, कि करंट में आपके टॉपिक मैं बताता हूँ, उन टॉपिक को मूमल लो, स्पीडी लो, बैठ कर रटो। करंट रटनी पड़ती है, करंट क्लास से नहीं होगी कि क्लास में पढ़ने से करंट हो गई एग्जाम होगा, नहीं होगी। टीचर्स का काम होता है यार उनका वो यूट्यूब पे पढ़ाने का, कि उनको व्यूज़ चाहिए, उनको मोनेटाइज मतलब हो चुका होता है तो पैसे कमाने हैं, ये सब होता है यार, सबको चाहिए होते हैं पैसे। तुम जॉब के लिए पढ़ो, तुमको भी चाहिए। मैं ये यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे को भी चाहिए, लेकिन मैं तुम एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि देखो टॉपिक में करंट में क्या करना है, एक तो आपको इंडेक्स करने हैं, ये टॉपिक तो आपको यूट्यूब पर कोई बता देगा,
ठीक है, इंडेक्स करना है, सूचकांक वगैरह होते हैं। एक अपने सीएम वगैरह, ये कौन है। और ये ना सीएम याद ऐसे करना, देखो मैं बता दूं, सीएम ऐसे ऐसे याद मत करना कि राजस्थान में का कौन है, ठीक है, यूपी का कौन है, ऐसे याद नहीं करना, रिवर्स चलना, रिवर्स, ठीक है, कि यहाँ कौन है, योगी है, तो योगी यूपी का, ऐसे याद करना, ऐसे याद मत करना यूपी योगी का, ठीक है। ये रिवर्स में नाम याद करना कि ये नाम जो है ना, ये नाम ये कहाँ का है, ठीक है। जैसे भगवंत सिंह मान है, वो कहाँ का है, पेमा खांडू है, वो कहाँ का है, ठीक है। ये नाम भजन लाल है, ये कहाँ का है, ऐसे रिवर्स में याद करना। सीएम ये याद करने हैं, ये इंडेक्स हो जाएंगे। कुछ जो युद्ध अभ्यास होते हैं, ठीक है, वो याद करने हैं। इम्पोर्टेंट सबके चक्कर में मत फंसो, सारा डीप तुम नहीं कर सकते, लास्ट में जिसने पहले से कर रखा है वो ही कर पाएगा, डीप के चक्कर में मत फंसना आप, ठीक है। उसके अलावा आपको देखनी है योजनाएं। योजनाओं में मूमल में स्पीडी में दोनों में योजनाएं मिलेंगी आपको स्टेट वाइज, ठीक है, कि इस स्टेट ने ये योजना चलाई है। 2014 से 14 वाली पढ़ा रहे हैं, 14 से 25 तक जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं सब याद करने की जरूरत नहीं है, स्टेट वाइज जाओ, इसमें से पढ़ो, ठीक है। इनमें और साथ में पढ़ लेना आप स्पोर्ट्स, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्पोर्ट्स पढ़ना, ये तो अगर लड़के वगैरह हैं तो वो देखते हैं तो हो जाती है, लेकिन नहीं, कोई जो नहीं भी देखता है, स्पोर्ट्स पढ़ो, स्पोर्ट्स, और ये बुक से पढ़ो, ठीक है, बुक से पढ़ोगे याद रहेगा, बुक से पढ़ो, ठीक है। पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, फ़ोन लिया, गूगल किया, जो चीज़ पढ़ रहे हो, योजना या स्पोर्ट्स कुछ भी, उसको सर्च कर लिया, उसकी एक बार फ़ोटो देख ली, वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्लास बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। जो 5 घंटे में आप एक क्लास लेंगे ना, 5 घंटे में आप 10 घंटे के बराबर बुक से पढ़ लेंगे। और इसका एक वो बताऊं कि ये बात सच कैसे है, जिस चीज़ में जोर पड़ता है ना, वो फ़ायदेमंद होती है। ये बुक से पढ़ के देखना कितना जोर पड़ेगा, और क्लास लेना कितना ईजी होता है। ईजी चीज़ हर कोई कर रहा है, ईजी में कुछ नहीं मिलता, ठीक है, ये करना है। और इसके अलावा इंडेक्स, सीएम वगैरह हो गए, युद्ध अभ्यास, योजनाएं वगैरह हो गई। एक बजट पढ़ना थोड़ा कंपलसरी हो जाएगा, बजट वगैरह पढ़ लेना। और मेन तो यही है। इसके बाद ये साथ में देखो, ये सब्जेक्ट कर लेना अपने अपने, ये सब्जेक्ट होने के बाद साथ में यहाँ से ये करंट के मेन टॉपिक पढ़ लेना। जैसे जैसे आप ये मेन टॉपिक करोगे, जैसे रोज़ का एक टॉपिक कर लिया इन सब्जेक्ट के साथ में, मान लो आज आपने यहाँ पे इको करी है, ठीक है, इको के साथ में यहाँ पे आपने ये स्पोर्ट्स कर लिया, ये आपने स्पोर्ट्स पूरा कर लिया। इस दिन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के साथ में आपने ये योजनाएं कर ली, इंडेक्स कर ली, ये साथ में पैरेलल चलते रहने देना इसको। और साथ में कंप्यूटर में क्या करना है, कंप्यूटर के लिए आप बुक से नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें आपको कंपलसरी हो जाता है क्लास लेना। तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर में आपको कंपलसरी हो जाएगा कि आपको क्लास लेनी ही पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है क्लास लेना। कोई भी आपका फेवरेट टीचर जो आपको पसंद, मतलब बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो, उसकी जाना। क्वेश्चन सीरीज मत लेना, मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन सीरीज मत लेना। क्वेश्चन सीरीज होती है प्रैक्टिस के लिए, कि जिसको सब कुछ आता है वो क्वेश्चन सीरीज ले। टीचर क्या करते हैं, पेपर से 5 दिन पहले करते हैं 500 क्वेश्चन की सीरीज, 1000 की, टॉप 100, टॉप 300, टॉप ये, और फ्लॉप हो जाता है। मतलब वो बता देंगे कि हमारे इसमें से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है यार क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बात यह ना कि बच्चों को याद तो नहीं हो पा रही चीज़ें। वो याद क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि पागल बना दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन याद नहीं होते, आपको पहले उनका बेसिक पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ दिमाग में छपेंगी तो याद होगा। कंप्यूटर पढ़ने के तरीके बता रहा हूँ। जिसके पास लैपटॉप है, देखो उसके तो मज़े ही मज़े हैं, जिसकी नहीं है वो अपने एडजस्ट कर लेना। क्या करना, कोई भी टीचर है उसकी क्लास लेना, क्लास होनी चाहिए बेसिक की, क्वेश्चन वाली नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन वाली क्लास नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक की क्लास होनी चाहिए। और उसमें क्या है, आप सबसे पहले कंप्यूटर के वो टाइप वगैरह जो भी होते हैं ना, जनरेशन कंप्यूटर की, वो जनरेशन की एक वो पढ़ लेना, ठीक है। जनरेशन पढ़ने के बाद तुरंत पहुँच जाना MS वर्ड पे। और जिनके पास लैपटॉप है ना, वो MS वर्ड फ़ोन में तो क्लास खोल के बैठ जाना, ठीक है, और लैपटॉप में है ना वर्ड खोल के बैठ जाना, क्लास देखते रहना, इधर ये चलाते रहना, जो ये क्लास में बताए इसमें ये करते रहना, देखते रहना, करते रहना। जिस कॉम्बिनेशन से ये इस याद हो जाएगा ना, मैं घर में गारंटी से कभी भी आपकी क्वेश्चन सीरीज में ना कभी भी याद नहीं हो सकता, कभी भी, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके MS वर्ड के तुरंत बाद पढ़ना एक्सेल, सेम यही प्रोसेस फिर करनी है।
फ़ोन में क्लास लोगे, लैपटॉप में एक्सेल खोल के बैठ जाओगे, ठीक है। ये किया, ये हो गए दो, ये टॉपिक करने। उसके जस्ट बाद आपको पढ़नी है कीज, कि कंट्रोल प्लस एस दबाया तो क्या होगा, डब्ल्यू दबाया तो क्या होगा, एक्स दबाया तो क्या होगा, ये पढ़ना है। क्या करना है, सेम फ़ोन में क्लास लेना है, लैपटॉप में जो ये टीचर बता रहा है उसको खोल के बैठ जाना, और खोल के बैठ जो एक ये बताए उसको दबाना, देखना हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये जो मेमोरी बनती है ना, ये मेमोरी एग्जाम में काम आएगी। देखो भाई, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो भाई थोड़े इसमें ज़्यादा मेहनत कर लो, रट लेना, और किस्मत भी तो होती है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब ये हो गया। उसके बाद याद करना फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म तो बस डायरेक्ट क्लास लो और बैठ के रटो, रटना तो पड़ेगा। जितना दिमाग को पैना करोगे ना रटने में, उतना मानो तुम्हारा होगा काम। रटने के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट स्टडी कर लो, जैसे जैसे मैंने एक तरीका बताया, ये लैपटॉप वाला, ये MS वर्ड इसमें खोल के बैठ जाओ, ये सब कुछ जो है ये करना पड़ेगा। तो ना टीचर्स के बहकावे में नहीं आना। लास्ट के 10 दिन में देखो, फैक्ट की बात है, ना तुम, ना मैं, ना तुम्हारे टीचर, कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ना था कि वो 10 दिन में लास्ट में पढ़ के और कर जाए और सब कुछ कवर कर ले। वो जो टीचर्स के जो याद हुआ है ना, उन्होंने भी कई साल दिए हैं उनको पढ़ने में। तो ऐसा नहीं है कि वो आप क्वेश्चन सीरीज देखोगे, हाँ फ़ायदा होता है, मैं कहता, होता है फ़ायदा, वो सही पढ़ा रहे हैं, कंटेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन किस टाइम पे क्या करना चाहिए, वो भी तो एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है ना, कि मतलब एक आपकी इम्पोर्टेंसी इसी बात की होती है ना कि आप लास्ट में कब क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ पढ़ लो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो क्लास लेनी है, आप शौक से लो, मैं मना नहीं कर रहा, मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि क्या बेटर रहेगा। सबका अलग अलग होता है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, जिसको जो सही लगे वो करे। मैं ना किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ना किसी को फोर्स कर रहा हूँ। ये एक मेरी तरफ से एडवाइस है कि आपको ये इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लगभग आपको मैंने पूरा कवर कर दिया है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, या कुछ गलत लगता है या कुछ सही लगता है, तब बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अलविदा।